और दूसरा अपने साथ वाले जो थे, वो मुझसे रिलेट नहीं कर पाते थे कि अच्छा यार ये सेकंड सेमेस्टर के अंदर इसकी सारी दोस्तियाँ सीनियर्स के साथ हैं, एक सोसाइटी का प्रेज़िडेंट है, दूसरे सेमेस्टर के अंदर ही काम कर रहा है। तो वो बात नहीं बन रही थी मगर कहीं न कहीं कुछ करना था तो एफ़र्ट जारी थी। तो अगर इसी क्वेश्चन पे आएँ कि जैसे तुमने कहा रिलेट नहीं कर पाते बहुत सारे स्टूडेंट्स क्योंकि यूनिवर्सिटी में क्या होता है मोस्टली का कि बस जाना है और डिग्री करनी है यानी कि पेपर्स देने हैं, पास होना है और आ जाना है। तो तुम्हारे पास ये वाली अवेयरनेस कहाँ से आई कि यूनिवर्सिटी से पहले और यूनिवर्सिटी के दौरान हम बाकी की कुछ और भी चीज़ें कर सकते हैं? अच्छा ये जो चीज़ है ना लाइक इट प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ जो कोविड का टाइम था। कोरोना के दरमियान आई यूज्ड टू डू डिबेट्स अ लॉट तो आई एम अ प्रोफेशनल डिबेटर एज़ वेल पिछले तकरीबन 8-9 साल से ज़्यादा से मैं डिबेट्स कर रहा हूँ। सो जब कोविड का टाइम आया ना तो डिबेट्स रुक गई, सभी रुक गए। एंड एट दैट टाइम आई वाज़ थिंकिंग अच्छा अब करना क्या है? आई हैव बीन अ मिलिट्री ब्रैट आई नो ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मगर इसका कॉन्टेक्स्ट सिर्फ बताने का ये है कि हम ना बड़ी एक कन्फाइंड एनवायरनमेंट में रहते हैं। हमें बिल्कुल नहीं पता होता बाहर क्या चल रहा है, हमें बड़ा छुपा के रखा जाता है। सो दैट वाज़ द टाइम जब क्योंकि एम्यून्स नहीं हो रहे थे, डिबेट्स नहीं हो रही थी, मैंने कहा कराते हैं, ऑनलाइन कराते हैं। So I actually founded this conference with the name of Future Diplomats Model United Nations. It was a national conference, or it was such a good experiment for a 17 years, 18 years old kid. There were people from 56 different countries joining that, paid. They paid for it. सो एक बच्चा जिसने आज तक ज़िंदगी में कुछ खुद से नहीं किया था, उसने ये रियलाइज़ किया कि स्काई इज़ द लिमिट अगर मैं यहाँ से घर से बैठे मैं ये कर कर सकता हूँ और 56 कंट्रीज़ से लोगों ने पे किया है, राइट? अच्छा मज़े की बात ये थी कि वो जो पैसा आया, वो आई डिड नॉट हैव एन अकाउंट एट दैट टाइम, नीदर डिड आई हैव द अवेयरनेस कि अच्छा ये रजिस्ट्रेशंस उन्होंने करनी है तो ये पैसा किधर भेजें? सो मेरा एक उस टाइम पे कनेक्शन बना था घाना के अंदर। So all the payments went to his account. He could not send it to me, so I told him send it to ED. See ED के international account में. So dollars never came to me, right? But it was such a good experiment कि एक एक थोड़ी सी वो हो गई कि अच्छा अब अपनी चीज कर सकता हूँ, right? And वो फिर वही ट्रांसलेट हुआ कोविड का टाइम यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही थी और यूनिवर्सिटी में गए पहले सेमेस्टर के अंदर चीज़ों को देखना स्टार्ट किया। IEEE बड़ी हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत एक्टिव थी। तो उसका आई रिमेंबर कि इंटरव्यू था पहले सेमेस्टर के अंदर आई वाज़ लाइक सोसाइटी दिखाओ, आई हैव टू सोशलाइज़। मैं पिछले 6 महीने में बड़ा सोशलाइज़ किया, अभी तो मुझे ज़्यादा करना है। तो वहाँ सर काज़ी अब्दुल मुकीद साहब थे हमारे EE के, उनसे बड़ी अच्छी गपशप हुई। और वहाँ से एक एंट्री मिल गई एंड आई वाज़ लाइक सर आप मुझे काम बताएँ मैं करता हूँ। अच्छा मैंने कॉन्फिडेंस चेक करने पहले सेमेस्टर के अंदर प्रेज़िडेंट के लिए अप्लाई किया। मैंने कहा ये क्या होता है ये नीचे जो है ना, तो हल्के में तो वो आना ही मेरा नहीं एक है। टर्निंग पॉइंट था, वो ही मेरा एक एंकर था। और उसने चीज़ों को बड़ा मेरे लिए शेप किया है आगे जो नेक्स्ट 5 इयर्स जो भी थे। ज़ाहिर है जब आपके पास एक्सपोज़र होता है जैसे तुमने कहा पहले वो एक्सपीरियंस हुआ तुम्हारा, तो एमयूएन्स की बात तुमने स्टार्ट की तो बहुत सारे लोग एमयूएन से भी नहीं अवेयर होते। तो तुम्हारा ये कोई स्कूल या कॉलेज के टाइम पे उनसे इंट्रोडक्शन हुआ था? Right. So just to give a context to your audience, MUNs is Model United Nations. It is just a simulation of जो यूएन की प्रोसीडिंग्स होती हैं, राइट? एंड दे कैन बी ऑर्गेनाइज्ड बाय एनी यूनिवर्सिटी और स्कूल कॉलेज और इवन बाय समवन प्राइवेटली एज वेल। वो उसके अच्छा आपको कुछ प्राइवेटली डेकोरम भी। का या प्राइवेटली भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ डेकोरम्स होते हैं उसका आपने ख्याल रखना होता है, राइट? सो दैट इज व्हाट एम्यून्स आर। सो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था 2017 में। आई वाज इन एपीएस और एपीएस का एक ऑफिशियल एम्यून था फोर्ट रोड में। यानी ये हुँ। पहला एम्यून था जो एपीएस ऑफिशियली करा रहा था। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस थी एंड वहाँ अपने स्कूल में भी मैं बहुत एक्टिव था। वो नहीं होता वो एक बच्चा होता जिसे हर हर टीचर ले जाता कि अच्छा स्टेज पे खड़े हो जाओ, राइट? यू हैव टू स्पीक, राइट? तो आई वाज़ दैट किड। तो सबसे पहला बच्चा उन्होंने मुझे मुझे कहा कि अच्छा ये कुछ नई चीज़ हो रही है, यू हैव टू गो। वहाँ से आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू इट, राइट? एंड
लाइक इट वेंट वेल फॉर मी। चेयर्स अच्छे मिल गए, जिस तरह आपको जनरली कॉलेज स्कूल टाइम में टीचर्स अच्छे मिल जाएँ, लाइफ सेट रहती है, राइट? हुँ, तो उसी तरह मुझे अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर चेयर्स या जो कमेटी को चलाते हैं लोग, राइट? वो मेंटोर्स अच्छे मिल गए, जिसकी वजह से लाइक आई गॉट अ लॉट deeper into it. I've been a MUN chair now. I've been chairing, I've been coaching kids to actually, how to do MUNs, debate and all. But yes, that is how I actually got introduced to MUNs. हुँ। एपीएस वाला मुझे भी अभी रिकॉल हो रहा है, उस टाइम पे सोशल मीडिया पे देखते थे। एपीएस का हुआ था, फिर वो स्मैगमन तो साइमन तो 150 किस्म के एमयूएन्स हुए थे और कुछ जगहों पे Major अच्छे भी होते थे, conferences, कुछ जस्ट वैसे ही होते थे। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही मेजर मेजर जो अच्छी एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस थी पाकिस्तान के अंदर, वन वाज नाइमन, जो नस्ट का है, ल्यूमन लम्स का है, देन देयर यूज्ड टू बी कायमन इन कराची एंड दैट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंसेस इन साउथ एशिया, राइट? हुँ, सो कायमन बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी कायमन के अंदर कोई जाके अवार्ड ले आए, राइट? सो ये बड़ी अच्छी एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस होती थी 2019 के बाद, नहीं तो हाँ 2019 के बाद जो एमयूएन के अंदर एकेडमिक पर्सपेक्टिव था ना चीज़ों का, कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स, प्रोडक्टिव सेशंस, एटसेट्रा, वो वो मयार, वो सिलसिला बहुत थोड़ा डिक्लाइन की तरफ गया, क्योंकि सोशल्स ने यानी वो लोग कराते ही एमयूएन इसलिए थे कि सोशल्स पे बच्चे आएँगे, और बच्चे जाते रजिस्ट्रेशन इसलिए कराते थे कि किस फलाने का कॉन्सर्ट है तो हम जाएँगे, राइट? सो जो एकेडमिक सिलसिला था, जो उसका एसेंस था, वो कहीं बीच में रह गया। मगर इट यूज्ड टू बी समथिंग वेरी, अभी भी होती हैं, यानी कुछ कॉन्फ्रेंसेस बहुत अच्छी भी हैं, लाइक नाइमन अभी लास्ट वन भी इट वाज़ रियली गुड। तो अभी भी कुछ जिन्होंने करना होता है वो कर जाते हैं। बाकी जो ज़ाया करने आते हैं टाइम, वो फिर आप कुछ नहीं कर सकते उनका।